संत कबीरदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। वह संत के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सुधार के कार्यों में लगा दिया। कबीरदास जी ने लोगों को एकता के सूत्र का पाठ पढ़ाया। उनकी रचनाओं के मुख्य रूप से राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी ब्रज भाषा का समावेश देखने को मिलता है। कबीरदास जी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे और उनका मत था कि जिस परमात्मा की तलाश में हम दर दर भटकते रहते हैं वह तो हमारे अंदर है, बस हम अज्ञानवश उसे देख नहीं पाते हैं। आइए जानते हैं कबीरदास जी के प्रेरणादायक दोहे और उनका अर्थ। पहला दोहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी ने इसका अर्थ बताया है। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं इस दुनिया में बुराई खोजने गया तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं मिला, और जब मैंने खुद के अंदर झांका तो मुझसे खुद से ज़्यादा बुरा कोई इंसान नहीं मिला। कबीरदास जी का अगला दोहा है, चिंता ऐसी डाकिन, काट कलेजा खाए, वेद बिचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। इसका अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता एक ऐसी डायन है जो व्यक्ति का कलेजा काट कर खा जाती है। इसका इलाज वैद्य भी नहीं कर सकता है, वह कितनी दवा लगाएगा। अर्थात चिंता जैसी खतरनाक बीमारी का कोई इलाज नहीं है। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ है कबीरदास जी कहते हैं कि धैर्य रखें, धीरे धीरे सब काम पूरे हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। कबीरदास जी का अगला दोहा है, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इसका अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा तुम मुझे इतना दो कि जिसमें मेरा गुजारा चल जाए, मैं खुद भी अपना पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमानों को भी भोजन करा सकूं। कबीरदास जी का अगला दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। जिसका अर्थ कबीरदास जी ने बताया है कि शिक्षक और भगवान अगर साथ खड़े हैं तो सबसे पहले गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता भी गुरु ने ही दिखाया है। कबीरदास जी का अगला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जिसका अर्थ है कबीरदास जी कहते हैं व्यक्ति को हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सामने वाले को अच्छा लगे और खुद को भी आनंद की अनुभूति हो। कबीरदास जी का अगला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका अर्थ कबीरदास जी ने बताया है, जिस प्रकार खजूर का पेड़ इतना ऊंचा होने के बावजूद आते जाते राही को छाया नहीं दे सकता है और उसके फल तो इतने ऊपर लगते हैं कि आसानी से तोड़े भी नहीं जा सकते हैं, उसी प्रकार आप कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाए, लेकिन आपके अंदर विनम्रता नहीं है और किसी की मदद नहीं कर सकते तो आपका बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं होता। दोस्तों, आपको कबीरदास जी के दोहे कैसे लगे, अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही कबीरदास जी के से जुड़ी अनेक कहानियाँ और दोहे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।